हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.6 के पहला का 8 गो जो क्वेश्चन है, देखिए पहला का 8 गो क्वेश्चन है, इस सब पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग दूसरा के 3 गो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। और तीनों क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, तीनों क्वेश्चन में से कोई भी दे सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है दूसरा का कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग ये समझ लीजिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं पानी है, क्या है जी, पानी है। ठीक है, ये क्या है, पानी है। ठीक, और इस पानी में हम तैराना है किसी को। ठीक है, किसी को क्या कर देते हैं, तैराना है। मान लेते हैं कि कोई तैर रहा है इस तरह से। अब पानी जो है ना ऐसे बह रही है इस तरह से। तो अब बताइए कि अगर पानी शांत रहता तो कुछ चाल नहीं रहता, उसमें अगर हम तैरते तो केवल हमारा चाल रहता ना जी, जितना हम तैर सकते हैं। 1 घंटा में 1 किलोमीटर गए कि 1 घंटा में 2 किलो, हमारा चाल रहा था, शांत रहता पानी। तब ये चूंकि बहते हुए पानी है कि नहीं, तब बहता हुआ पानी में मेरा भी एक चाल होगा। एक पानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह रही है उसका भी एक चाल होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा तैरने के चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब पानी के चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। तो देखिए, अगर हम ऐसे तैर रहे हैं इस तरह से, तो यानी अगर जिधर पर है पानी बह रहा है और उधर पर हम भी तैर रहे हैं तो उसको कहेंगे अनुकूल चाल। क्या कहेंगे जी, अनुकूल चाल बोलते हैं। तो अनुकूल चाल में कैसे, देखिए आप लोग अगर तैरते होंगे तो जिधर पर पानी बहता है और उसी पर आप लोग तैरते होंगे तो बहुत स्पीड में भागते होंगे, है कि नहीं। ऐसे एक और उदाहरण समझिए, या तो आप लोग साइकिल चलाते होंगे रोड पर, जिधर पर हवा बहता है उधर पर अगर साइकिल भी चला रहे हैं तो बड़ी तेजी से चलाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जितना हम तैरने की चाल है, जो हम खुद से तैर रहे हैं, यानी एक से ठीक है, और पानी के रफ्तार जितना है, तो पानी की रफ्तार कितना है, y, दोनों मिलाकर ना अनुकूल चाल होगा। अनुकूल माने जने पे हम तैर रहे हैं, जने पे पानी बह रहा है उधर पे हम तैर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर यानी x मेरा चाल और पानी के चाल कितना, y, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मान लेते पानी ऐसे ही बह रहा है और मेरा तैरने के चाल ऐसे हो, ठीक है, मेरा तैरने के चाल इस साइड से हो। ठीक है, ये है, ये हम है। ठीक है, ये क्या है, हम है। अब इधर से जा रहे हैं तो अब देखिए इधर से रुकावट डालेगा, क्योंकि पानी बह रहा है ऐसे, हम तैर रहे हैं ऐसे, तो रोकेगा ना जी, कठिनाई होगा। ऐसा नहीं है कि हम तैर नहीं सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिकूल चाल, यानी उल्टा दिशा में तैर रहे हैं तो। ठीक है, प्रतिकूल चाल, तो उल्टा दिशा में तैरे। चाहे आप लोग साइकिल चलाते होंगे, अगर हवा इधर से बहे और आप जा रहे हो इधर चला के, तो हवा रुक देता है ना, जितना अपना रफ्तार आता है उतना रुकता है, यानी कि साइकिल चलाने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसी प्रकार पानी में भी है, अगर पानी बह रहा है ऐसे, आप लोग तैर रहे हो ऐसे, तो आप कठिनाई तो होगा ही। ठीक है, तो इधर से क्या होगा, जो मेरा चाल रहेगा यानी x किलोमीटर, और पानी उतना अपना रफ्तार से रोकेगा, तो पानी की रफ्तार कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रोक देगा इतना, तो इसका हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो स्थिर जल में 1 किलोमीटर ऊपर अपना रफ्तार है। ठीक है, मान के चलते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल, क्या लिखेंगे,
माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी? ऋतु की। ठीक है, ऋतु लड़की है और उसके स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल को क्या मान लिया? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा जी? धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। तो देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, अभी तुरंत मैं बताएं। अनुकूल चाल क्या होता है, यहाँ समझिए। जिधर पर अनुकूल चाल क्या होता है? जिधर पर हम तैर रहे हैं और उधर ही पर अगर पानी बहे तो यानी मेरा चाल और प्लस में पानी का चाल। अनुकूल क्या होता है? x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के जोड़ के। ठीक है, अब यही हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल, माने उल्टा प्रतिकूल चाल। तो उल्टी दिशा में तो रोकेगा उतना, तो रोकेगा तो घटा देंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग के? चलिए अब समझिएगा। तो अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार एक आप लोग के फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला होता है दूरी बटा में चाल बराबर समय। अगर ये फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, दूरी बटे चाल बराबर समय। देखिएगा एकदम हम बैठा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे बैठाएंगे। क्या कहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 घंटा में है ना, तो ये घंटा है तो समय है। ये भैया क्या है जी? 2 घंटा है, तो 2 घंटा क्या है? समय है। तो चलिए बराबर है, बराबर समय के जगह कितना लिख देते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा, घंटे मान लीजिए। ठीक, 2 लिख दिए। समय कितना था? 2 घंटा। ठीक है, अब 20 किलोमीटर तैर सकती है। किलोमीटर दूरी होता है, दूरी क्या होता है? किलोमीटर। तो दूरी है ना, तो दूरी कितना है? 20। दूरी की जगह कितना बिठा दिए? 20। बटा है ना, तो बटा दे दिए। देखिए बटा है ना, बटा दे दिए। ठीक, यहाँ सट गया, यहाँ बटा है तो बटा दे दिए। अब देखिए फिर से पढ़िएगा थोड़ा सा। ऋतु धारा के अनुकूल, क्या कहा है यहाँ? अनुकूल कहा है ना जी। तो अनुकूल कहा है तो चाल के जगह पर कौन चाल बिठाएंगे? अनुकूल चाल। ये सब चाल नहीं बिठाएंगे, x और y नहीं बिठाएंगे। कौन चाल बिठाएंगे? धारा के अनुकूल। क्यों धारा के अनुकूल? क्योंकि कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में, 2 घंटा समय है, 20 किलोमीटर दूरी है, ये अनुकूल है तो यानी कि अनुकूल चाल है। तो चाल के जगह पर कौन बैठाएंगे? x प्लस वाई। हम क्या बैठाएंगे? x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से करेंगे ऐसे, तो 2x प्लस वाई ब्रैकेट में ही अभी छोड़ देते हैं, बराबर 20 से कम 20, नीचे बटा 1 कर दिए हैं। अब x प्लस वाई बराबर 20 में हम 2 का भागा दे देते हैं। गुणा में था, चूंकि इधर आके भागा में हो गया। कितना बार में कट गया? 10 बार में, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे पढ़िएगा। इतना तक पढ़ के बना लिए। तथा धारा के प्रतिकूल, अब की प्रतिकूल कहा है, फिर कहा है 2 घंटा में। तो दिखाई दे रहा है समय यहाँ, तो फिर वही 2 घंटा लिखेंगे। पुनः हेजा कर लेते हैं, पुनः आगे हम लोग चल रहे हैं। पुनः 2 घंटा फिर कह रहा है 2 घंटा में कई किलोमीटर? 4 किलोमीटर ना। तो किलोमीटर क्या होता है? दूरी होता है। तो दूरी क्या है? यहाँ है ना, दूरी ऊपर है ना, तो 4 ऊपर लिख देंगे। फिर दूरी बटा में चाल है ना, तो बटा दे देंगे चाल। अब देखिए यहाँ कौन चाल? धारा के कहाँ जा रहा है जी? कहाँ जा रहा है? प्रतिकूल जा रहा है। तो यानी हम क्या बैठाएंगे? प्रतिकूल चाल बैठाएंगे ना। तो प्रतिकूल चाल है क्या? x माइनस वाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस वाई। फिर से देखिए, दूरी जा रहा था 4 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल चाल से कई घंटा में? 2 घंटा समय ले रहा है। तो समय 2 घंटा, 4 किलोमीटर दूरी, प्रतिकूल चाल। कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए इसको भी बटा में 1 कर लेते हैं नीचे, और इसका भी तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 4। अब x माइनस वाई बराबर 4, 4 में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 दूनी के 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन कर देंगे सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को, अब तो हल हो जाएगा। यहाँ x भी बराबर है, y भी बराबर है, तो y को ही हम हल कर लेते हैं। प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पर लिखते हैं, चिन्ह नहीं बदलता है। विलोपन विधि में आप लोग जानते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। चलिए y से y काट दिए, एगो x कैगो x हो जाएगा, 2 गो x हो जाएगा, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12 बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 2 से घटा देंगे, 6 बार में कटेगा, यानी x का मान हो गया 6। अभी x के मान है या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए, कोई में रख देते हैं। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान क्या है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, अब प्लस में 6 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसलिए y का मान कितना हो गया, 10 में से 6 गया तो 4। तो देखिए x का मान हो गया 6, y का मान 4। x क्या माने थे जी, x क्या माने थे, स्थिर जल में तैरने की चाल, x माने थे ना, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए स्थिर जल में, सजा के थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 5 नंबर के सवाल है जी। स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया है, 6। कितना है जी, 6। तो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल क्या माने थे, y, क्या माने थे, y के मान कितना आ गया, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे करके आपको परीक्षा में 5 नंबर कैसे हो मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अब गीजी मिजी बनाइएगा, साफ साफ नहीं बनाइएगा तो 5 नंबर थोड़े देगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं जी, 4 दिन में ना, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी काम को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लगेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो देखिए 2 गो महिला है अब 5 गो पुरुष है, और जब दोनों काम कर रहा है ना एक साथ, तो कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो आप लोग बताइए, अगर हमको एक घर बनवाना है, देखिए ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल, एगो मजदूर के हम लगाए, एक ही को लगाए, मिस्त्री हो चाहे मजदूर हो, जो भी हो वही सब कर रहा है, एक ही को आदमी लगाए। तो एक आदमी बोला हमसे कि हम 20 दिन में आपका एक घर बना देंगे। ठीक है, कितना दिन में बना देंगे, 20 दिन में बनाएंगे। तो अगर हम कहेंगे कि एक दिन लगाएंगे घर में काम करने के लिए, कि आप एक दिन मेरे घर में काम करिए, तो कितना बनाएगा, 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो यही कहिएगा कि 20 भाग अगर है ना घर के, तो 1 भाग बनाएगा। ठीक है, मैंने क्या, यही कहिएगा कि घर जो है 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में आपका 1 भाग कंप्लीट होगा। कितना भाग कंप्लीट होगा, यानी 20 का 1वां भाग, 1/20, यही ना कहिएगा, 1/20। ठीक, 1/20। तो अगर 2 गो मिस्त्री लगा देते तो 2/20 भाग तैयार होता, 3 गो लगाते तो 3/20 होगा तैयार। अगर 20 गो लगा देंगे तो एक ही दिन में घर बना देगा, है कि नहीं जी। तो उसी तरह है 2 महिलाएं अब 5 पुरुष, तो हम पहले दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं ना साथ साथ, तो 4 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो पहले हम मानेंगे कि एगो महिला कितना दिन में कर देगी और एगो पुरुष कितना दिन में करेगा। ठीक,
तो यहाँ लिखेंगे दूसरा का हल है कि माना एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है। कितने दिन में? x दिन में पूरा करती है। मान के चलते हैं कि एक महिला एक काम को कितना दिन में पूरा कर रही है? x दिन में, ठीक है, पूरा कर दे रही है। तो एक दिन में अगर हम कहेंगे कि महिला की एक दिन में तुम करो, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगी? तो यानी एक दिन में a का बाटा x, माने जितना है ना उससे हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है, एक भाग करेगी, ठीक है। अगर हम पूरा करवा देंगे तो x से गुणा करेंगे तो एक दिन में करे, सॉरी x उतना लग जाएगा। चलिए, तो एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगा? करेगी तो 1/x भाग करेगी। कितना करेगी? x का एक भाग, ठीक है, x का एक भाग करेगी, ठीक। तथा एक पुरुष एक काम y दिन में पूरा करता है। तो ये आदमी से भी कहेंगे कि तुम भैया एक दिन लगो, तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये कहेगा कि हम जितना काम करना है वो एक भाग करेंगे, तो 1/y भाग किया, ठीक है। तो अब देखिए, अब पढ़िए कि 2 महिला लग रही है ना प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए 2 महिला लग रही है ना, तो 2 महिला एवं 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को साथ 4 दिन में कर रही है। तो देखिए एक महिला 1/x भाग करेगी, तो 2 महिला कितना भाग करेगी? 2/x भाग। अरे एक महिला 1/x भाग कर रही है, तो 2 महिला 2/x। अब 5 पुरुष, एक पुरुष कितना कर रहा है? 1/y, तो 5 पुरुष क्या करेगा? 5/y। कै दिन में कर रहा है? 4 दिन में ना कर रहा है जी, तो 4 दिन में कर रहा है और सब एक दिन में निकाल रहे हैं। तो पूरा जब 4 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? 1/4 भाग करेगा। समझ में आया? देखिए फिर से, 2 महिला एक दिन में इतना की, 5 पुरुष एक दिन में इतना की। अब जब कर रही है तो 4 दिन में पूरा कर दे रही है, तो हम एक दिन के सबके निकाल रहे हैं कि एक दिन में कितना करेगी। तो एक दिन में महिला करेगी 1/x भाग, एक दिन में पुरुष करेगा 1/y भाग। तो एक दिन में कितना? दोनों जब मिल के काम कर रहा था 4 दिन में कर रहा था, बाकी एक दिन में कितना था? 1/4, ठीक है। पुनः इसी तरह देखिए, आगे है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, कितना? 3 महिलाएं, तो पुनः 3 और बटा में महिला के लिए क्या माने थे? x, और 6 पुरुष है ना जी, 6/y। कितना दिन में कर सकते हैं इसको? 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/3 भाग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से 2/x 5/y 1/4 हो गया। ये 2 समीकरण बन गया ना। तो सबसे पहले जब बटा में रहता था मान के बनाते हैं हम, तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे a बराबर 1/x मान लेते हैं। a बराबर क्या मान लेते हैं? 1/x। अब b बराबर मान लेते हैं 1/y। अब कहिएगा कैसे मान लिए? तो देखिए नीचे x है ना, बटा में दोनों में x है ना, तो इसलिए मान लिए। अब यहाँ से दोनों में बटा में y है ना, तो दोनों के बटा में y है, तो 1/y, यानी नीचे 1 है ना छुपल है, तो 1/y को क्या मान लिए? b। चलिए आगे देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/x है, तो 2/x है, तो 1/x को क्या माने हैं? a माने हैं, तो 2 लिखेंगे। अब प्लस क्या है जी? यहाँ 5/y है, 5/y, तो 1/y को क्या माने हैं? b माने हैं, तो 5 तो लिखाई भी करेगा, और नीचे बटा y है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। अब बराबर 1/4 है, तो 1/4। अब देखिए यहाँ इसको समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। 3/x है ना जी, 3/x, तो इसको क्या लिखेंगे? 3a लिखेंगे। 1/x को a माने हैं, और 6y है ना, 6/y, तो क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा, बराबर 1/4।
1 बटे कितना है 3 है, तो 1 बटे 3 इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। चलिए किसी एक को बराबर हम कर देते हैं, किसको करें, तो हम चलिए a को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ गुणा होगा, 2 यहाँ है तो 2 से गुणा, विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट में कितना से किए 3 से गुणा किए, समीकरण सेकंड में कितना से किए 2 से गुणा किए। क्या करने पर, जोड़ जोड़ का चिन्ह है तो क्या करने पर, माइनस करने पर, प्लस प्लस रहता है तो क्या करने पर, घटाने पर। विलोपन विधि का रूल होता है। 3 दूनी के 6a हो जाएगा, 5 तिहाई 15b हो जाएगा बराबर 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और बट्टा में हो जाएगा 4। यहाँ से भी 3a, 3 दूनी के 6a, 6 दूनी के 12b बराबर 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। तो 6a क्या हो गया, कट गया। 15 में से 12 घटेगा। जब इस चिन्ह को दे देते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इसको आप भूल जाइए। 15 में से 12 घटेगा तो 3b बचेगा, 12 3 15। इधर देखिए 3 बटे 4 माइनस करेंगे 2 बटे 3, इसको हल कर लेते हैं। तो 3b बराबर 4, 3 के एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8। तो 3b बराबर घटेगा तो यहाँ 1 बटे 12, तो b बराबर निकालेंगे तो 1 बटे 12 गुणा 3, तो b बराबर 1 बटा 12 तिहाई 36। b का मान कितना आ गया, 1 बटे 36। ठीक है, अब b का मान या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रख देते हैं। तो b का मान लिखते हैं, किस में रखें, सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रखने पर तो देखिए सेकंड क्या है, 3a प्लस 6b बराबर 1 बटे 3। यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 6b बराबर 1 बटे 3। तो देखिए 3a प्लस 6b का मान कितना आ गया है, 1 बटे 36 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 36 बराबर 1 बटे 3। 6 से कटाइए, 6 छक 36, तो 3a प्लस 1 बटा 6 बराबर 1 बटे 3, या 3a बराबर 1 बटा 3, प्लस में है इधर ले जाइए तो माइनस में 1 बटे 6, या 3a बराबर 6 और 3 कैल्शियम 6, 3 दूनी के 6 तो 2 और माइनस 6 एकम 6, या हो जाएगा 3a बराबर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटे 6, तो a बराबर हो जाएगा a 6 गुणे 3, तो इसलिए गुणा में था तो इन्हें ले आके भागा में कर दिया, तो a बराबर 6 तिया 18। तो देखिए b का मान आ गया 1 बटे 36, a का मान 1 बटे 18। क्या माने थे, a बराबर 1 बटा x ना, तो चूंकि a बराबर 1 बटा x, तो a बराबर 1 बटा x, सॉरी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1 बटे 18 और 1 बटे x, तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 18, x बराबर कितना होगा 18। अब b बराबर क्या माने थे, देखिए यहाँ 1 बटे y, 1 बटे y। देखिए b का मान कितना गया 1 बटे 36, यहाँ लिखेंगे 1 बटे 36 बराबर 1 बटे y, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे y बराबर 36। तो देखिए एक महिला किसी काम को 18 दिन में करती है। एक महिला किसी काम को कितना दिन में, 18 दिन में करती है, जबकि एक पुरुष एक काम को 36 दिन में, क्योंकि एक महिला को x माने थे, x दिन में करती है और पुरुष को y माने थे। तो x का मान 18, y का मान 36। तो लिख लीजिएगा एक महिला काम को 18 दिन में जबकि पुरुष उसको 36 दिन में करता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है वो रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले दोनों रेलगाड़ियों के चाल मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल मान लेते हैं, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है।
चलिए, तो एक रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। ये फॉर्मूला आप लोग भुलाइएगा नहीं, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन। रूही नाम की लड़की 300 किलोमीटर उसका घर है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यानी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है, ठीक है, वही बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करे। चलिए जी, 60 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी है, दूरी किससे तय करे, रेलगाड़ी से तय करे। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी हो गया 60 किलोमीटर, चाल हो गया x, दूरी हो गया 60 किलोमीटर, चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़िए। 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष बस से तय करती है। कितना दूर है घर, 300 किलोमीटर, 60 तक चल दी रेलगाड़ी से, बाकी कितना चलेगी, यानी 300 उसका घर दूर है, तो यानी 60 तक चल दी, तो बचा कितना 240। 240 किससे तय करेगी, बस से तय करेगी। बस के चाल क्या है y, दोनों मिला के ना, यानी कि तब मिला के यानी जोड़ के ना, कई घंटा समय ले रही है, 4 घंटा समय ले रही है। समझ में आया। अगर वह रेलगाड़ी से चल रही है 60 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, चाल है x, और तो शेष जो बच गया, यानी 300 किलोमीटर उसका घर दूर था, तो शेष बच गया 240 किलोमीटर। वो किससे तय कर रही है, बस से तय कर रही है, बस की चाल है y किलोमीटर, और दोनों मिला के कितना घंटा उसको लग रहा है, 4 घंटा लगता है। पुनः आगे देखिए, आगे समझिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, यदि वह आगे कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय कर दी। अब की है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 लिख दिए, और रेलगाड़ी के चाल है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x लिख दिए, अब प्लस शेष बस से तय कर दी, तो 100 तो रेलगाड़ी से तय की, तो बचा 200, क्योंकि 300 किलोमीटर की दूरी पर घर है। किससे तय करे, बस से, तो बस की चाल क्या है y, तो उसको क्या कह रहा है कि शेष बस से तय करती तो उसे 10 मिनट अधिक लगते, यानी 10 मिनट में थोड़े इतना दूरी तय हो जाएगा। इसमें 4 घंटा लग रहा है, इसमें 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट अधिक समय लगते। तो 10 मिनट अधिक का मतलब क्या, कि 4 घंटा तो लग ही रहा है, 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। समझ में आया, 4 घंटा तो लग ही रहा है, 10 मिनट और अधिक लग रहा है, तो यानी 4 + 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा में है, 1 मिनट में है, तो इसको भी घंटा में बदल देते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 100/x प्लस 200/y बराबर हो गया। इसको हम एलसीएम कर लेते हैं, 6 चौके 24, 1 25। एलसीएम आप लोग के बट्टा पके जोड़ आता होगा, करके देख लीजिएगा। इतना होगा 25/6, ठीक है। बट्टा में x है, नियम कहता है a मान के बनाइए, तो लेट 1/x बराबर a मान लिए, 1/y बराबर b। जब भी बट्टा में रहता है तो एक कुछ मान के बनाया जाता है, ठीक है, मान के बनाया जाता है। तो चलिए, क्या था पहला 60/x, तो इसको 60a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 60a, आ जोड़ 240/y है, 1/y को b माने हैं, तो 240b लिखेंगे, बराबर 4 है, 4। फिर नीचे देखिए 100/x है, तो इसको लिखेंगे 100a, 200/y है, तो इसको लिखेंगे 200b, और बराबर 25/6 है, तो 25 लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट कर देंगे, आई 6 का गुणा कर देंगे, इसमें भागा में है ना जी, यहाँ, तो इसको गुणा में कर देते, तो 600a हो जाएगा, 6 दूनी 1200b हो जाएगा, और 25 है तो 25। इसको समीकरण कर देते हैं सेकेंड। अब देखिए, तो किसी एक को बराबर कीजिए, या तो a को करिए या तो b को। हमको लग रहा है आसान कि हम a को ही बराबर करेंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो 60 दहिया 600 हो जाएगा। क्या किए हम, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करके घटा दिए समीकरण सेकेंड को। अब घटाएं क्यों भैया,
क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस रहता है तो विलोपन विधि कहता है कि आप आंख मूंद के घटा दीजिए। ठीक, तो 600 ए हो जाएगा और जोड़ 2400 बी हो जाएगा, 240 दहिया बराबर 4 दहा में 40 हो जाएगा। नीचे सेकंड समीकरण में कुछ नहीं किए हैं, खाली घटाने पर लिखे हैं। इसको जैसे के तैसे उतार देंगे। उतारने के बाद घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलता कैसे? प्लस में है यहाँ तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। केवल इस चिन्ह को देख के यहाँ चिन्ह बदलते हैं। ये तो कट जाएगा। 2400 में से 1200 घटेगा तो 1200 बचेगा। 1200 भी बराबर 40 में से 25 घटेगा तो 15। अब यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो 15/1200, 5 से कटा देंगे, 5 तिहाई 15, चाहे 15 से भी कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 अठे 20 से 1/80, यानी b बराबर हो गया 1/80। अब b का मान रख दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रख दीजिए, तो आपको जो आसान लगे उसमें रख दीजिए। तो हमको कोई दोनों आसाने हैं, एक पहले में रख दें। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बता दीजिए क्या है। तो समीकरण 1 है 60a जोड़ 240b बराबर 4। देखिए 60a जोड़ 240, b का मान है 1/80 बराबर 4 है तो 4, 0 से 0 काट देंगे, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो 60a प्लस 3 बराबर 4 होगा। तो 60a बराबर 4, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा। 60a बराबर 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/60। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। a का मान 1/60, b का मान 1/80। तो अब देखिए यहाँ से 1/x माने हैं a, 1/x, a का मान कितना आया है? 1/60 आया है ना जी, तो 1/60 लिख दिए। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x बराबर 60। ठीक, 1/y बराबर b माने हैं, यहाँ से देख लीजिए 1/y बराबर का मान है b। तो 1/y बराबर b का मान कितना ले आए हैं? 1/80। तो यहाँ लिखेंगे 1/80। तो y बराबर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, y बराबर 80। यानी कहने का मतलब रेलगाड़ी की चाल x माने हैं, तो रेलगाड़ी के चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y माने हैं ना जी, तो बस की चाल कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर।